3.5 साल की बच्ची है और जन्म से इंग्लिश बोलती है कि भैया 3.5 साल की ऐसी बच्ची है जिसके घर में इंग्लिश कोई नहीं बोलता, अंग्रेजी कोई नहीं बोलता और वो बच्ची बचपन से ही अंग्रेजी बोल रही है। हम तो अभी उसको गॉड गिफ्ट ही मानते हैं, हमें भी नहीं समझ आ रहा है क्योंकि हमने उसको गुजराती सिखाने की भी कोशिश की लेकिन वो गुजराती बोल ही नहीं पाती है। ऐसा लगता है कि पहले के जन्म का जो लैंग्वेज है वो इस जन्म में बोल रही है। उसकी हरकत भी इंग्लिश के अंग्रेज के जो बच्चे होते हैं उसकी जैसी है। ये कैसे हो गया? गुजरात की रहने वाली हैं और आप लोग गुजराती बोलती हैं और आपकी बच्ची जन्म से इंग्लिश बोलती है। हम सूरत में हैं और दोस्तों सूरत में उस बच्ची के पास हैं जो जन्म से ही इंग्लिश बोलती है। हालांकि इनके घर में कोई अंग्रेजी में बात नहीं करता है और ये बच्ची इंग्लिश ही बोलती है। ये लोग गुजरात के रहने वाले हैं। गुजराती बोलती है ना आप लोग? हाँ, हम लोग गुजराती बोलते हैं। लेकिन आपकी बेटी गुजराती नहीं अंग्रेजी बोलती है। हाँ, वो जन्म से ही अंग्रेजी बोलती है। जब से उसने बोलना स्टार्ट किया तब से वो इंग्लिश ही बोलती है। मतलब ये कैसे हो गया? गुजरात की रहने वाली हैं और आप लोग गुजराती बोलती हैं और आपकी बच्ची जन्म से इंग्लिश बोलती है। हम तो अभी उसको गॉड गिफ्ट ही मानते हैं, हमें भी नहीं समझ आ रहा है क्योंकि हमने उसको गुजराती सिखाने की भी कोशिश की लेकिन वो गुजराती बोल ही नहीं पाती है। गुजराती बोल ही नहीं पाती है? नहीं, गुजराती नहीं बोल पाती है। फिर हमने उसको हिंदी भी सिखाया लेकिन कोई थोड़ा थोड़ा वर्ड्स बोल लेती है लेकिन प्रॉपर हिंदी भी नहीं बोल पाती है। कितना उम्र है इस बच्ची का? वो 3.5 साल की है। 3.5 साल की बच्ची है और जन्म से इंग्लिश बोलती है। सोचने वाली बात है, ये लोग गुजरात के हैं, सूरत के हैं, लेकिन बच्ची अंग्रेजी बोलती है, सिर्फ अंग्रेजी बोलती है। ये अद्भुत बात है। बहुत बच्ची बचपन से ही अंग्रेजी बोल रही है। जन्म से जैसे ये बोलना सीखी सिर्फ इंग्लिश बोल रही है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। क्या मानते हैं, गॉड गिफ्टेड मानते हैं या फिर बच्ची बदला गई? क्या भाई, ऐसा तो नहीं है फॉरेन की बच्ची आपके गोद में आ गई? फॉरेन में क्या बता मैं वो हम तो अभी गॉड गिफ्ट ही मानते हैं लेकिन कोई लोग बोलते हैं पुनर्जन्म होगा, कोई ऐसा सब लोग अपने अपने से तरीके से बोलते रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि पहले के जन्म का जो लैंग्वेज है वो इस जन्म में बोल रही है। क्योंकि आपके घर में कोई अंग्रेजी बोलता है? नहीं, हमारे घर में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, हम लोग प्रॉपर गुजराती ही बोलते हैं। हाँ, आसपास के लोग हमारे घर में सब लोग गुजराती ही बोलते हैं। अभी हम गुजरात में हैं दोस्तों और ये अद्भुत जो स्टोरी है वो हम कवर करने के लिए पटना से चलकर सूरत आए हैं और ये स्टोरी शायद आप लोग को भी देखनी चाहिए कि हमारे जो देश में कैसी चीज़ें हैं जो शायद हमें आश्चर्य करती है कि ये भी सच है कि भैया 3.5 साल की ऐसी बच्ची है जिसके घर में इंग्लिश कोई नहीं बोलता, अंग्रेज़ी कोई नहीं बोलता और वो बच्ची बचपन से ही अंग्रेज़ी बोल रही है। हम जैसे घर में एंट्री किए इंग्लिश में ही बोल रही है, इंग्लिश में ही बात कर रही है। हालांकि अभी बात नहीं कर रही है। और बच्ची को अभी एडमिशन वगैरह कहीं करवाए हैं आप लोग? नहीं, एडमिशन भी अभी तक तो नहीं करवाए है क्योंकि हमारे यहाँ पे CBSE और GSE बोर्ड चलता है ज़्यादातर, लेकिन उसमें भी गुजराती आता है। तो हमें अब वो डर है कि अगर हमने उसको CBSE में भी एडमिशन दिया तो फर्स्ट से जो उसको गुजराती आएगा उसके लिए फिर उसको उसके माइंड पे असर ना हो जाए, इसलिए अभी ऐसा तो नहीं है इसका भाषा दिक्कत कर रहा है आप लोगों को? दिक्कत बहुत ज़्यादा कर रहा है क्योंकि अगर हमें कहीं पे भेजना है जैसे कि यहीं पे मेरे पापा के घर पे या मेरे सास ससुर के पास, तो वो लोग समझ नहीं पाते कि वो क्या मांग रही है, क्या बोल रही है। उसके कारण वो पूरे दिन रोती रहती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता। सिर्फ इंग्लिश में ही मांगती है, इंग्लिश में ही बोलती है? हाँ, इंग्लिश में ही मानती है। उसकी हरकत भी इंग्लिश के अंग्रेज के जो बच्चे होते हैं उसकी जैसी है। उसको वो ब्लूबेरी, एप्पल पाई ऐसी सब डिश की डिमांड करती है वो ज़्यादा। चीज़ें भी वही चाहिए जो अंग्रेज़ी बच्चे लोग डिमांड करते हैं? हाँ, उसको नूडल्स चाहिए, फिर वो ब्लूबेरी की डिमांड करती है जो हमारे यहाँ पे मिलता ही नहीं है सूरत में, तो बहुत ढूंढने पर शायद कहीं पे मिल जाए। फिर उसको एप्पल पाई करके कोई केक आता है, डिश आती है जो बाहर ज़्यादातर खाते हैं, हमारे इंडिया में नहीं खाते, तो उसको एप्पल पाई भी चाहिए होती है। ये मतलब तब तो फिर आप लोग को शायद ही बहुत परेशानी होगी क्योंकि बच्चे का एडमिशन का समय आ गया है और ऐसे में बच्चे का जो डिमांड है और अंग्रेज़ी बोलने वाली बच्ची शायद इस घर में कैसे चलेगी? वही डर है हमें क्योंकि वो क्या होता है, उसका सोने का टाइम भी बहुत डिफ़िकल्ट है। वो रात को 3 बजे सोती है, सुबह 11 बजे उठती है। हाँ, वो रात को 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे ही सोएगी वो।
जो ब्रिटिश में होता है या फॉरेन में होता है सेम इसका मतलब रूटीन भी है, खान पान भी है, लैंग्वेज भी है, हर चीज़। हाँ, हर चीज़। वो जब उठेगी तो उसको ऑरेंज जूस चाहिए होगा या फिर वो मिल्क टी की बोलेगी। हम लोग यहाँ पे उसको मिल्क टी बना के देते हैं। यानी गलती से क्या यहाँ पैदा हो गई ये बच्ची? हमें भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है, लेकिन बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी है, बिल्कुल फॉरेनर की लग रही है, ऐसी तो लग रही है। हाँ नहीं रहा कि एक मिडिल क्लास घर की बच्ची है। हाँ, हरकत भी ऐसी है हरकत भी ऐसी है। तब काकी आप क्या बोलेगा, हिंदी आती है? आवड़े से पण अमने न फावे, गुजराती बोलवी એટલે आप तो नानी है ना, नानी जी बहुत दिक्कत होता होगा, पोती तो हाथ से निकल गई। मैं मेरे पास बिठा के उसे गुजराती सिखाती हूँ, लेकिन बोलती नहीं, भाग जाती है। गुजराती में उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ, गुजराती बोलती भी नहीं है। फिर कैसे चलेगा आगे? हम तो कम उससे बात करते हैं, उसको समझ। मुझे लगता है कि फौरन भेजना पड़ेगा नतनी को पढ़ाने के लिए। कुछ करना ही पड़ेगा। मैं वहाँ पीछे बैठकर उसे सिखाती हूँ, लेकिन उसे नहीं आता है गुजराती। बैठना भी नहीं चाहती, भाग जाती है ना। जाती है, सुनती भी नहीं। मैं बोलती हूँ ये बोल गुजराती, तो नो नो ऐसा करके भाग जाती है। दिन भर इंग्लिश बोलती है, तो इंग्लिश आपको समझ में आता है? मुझे कुछ नहीं, मैं 7 तक ही पढ़ी हूँ। नहीं समझ में आता है। कुछ आता है, सॉरी, मिल्क टी ऐसा समझ में आता है। मैं उसे चाय और मिल्क देती हूँ तो क्या नो 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 मिल्क टी है ऐसा बोल के भाग जाती है। बताइए, ये ऐसी बच्ची है मिडिल क्लास के घर में, शायद गलती से क्या पैदा हो गई, भगवान का करिश्मा है या कुछ भी आप कह लीजिए कि इस घर में पैदा तो हो गई है, लेकिन इस बच्ची का रहन सहन, खान पीन, रूटीन हो गया या फिर लैंग्वेज, वो बड़ी बात है कि गुजरात में पैदा हुई एक मिडिल क्लास के घर की एक छोटी सी बच्ची जिसका उम्र महज 3.5 साल है, इंग्लिश में बात करती है। और यहाँ पर पढ़ लिख कर लोग इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, ये बच्ची जन्म से ही इंग्लिश में बात कर रही है, तो ये शायद अद्भुत बात है। और पता नहीं आप लोग इसको कैसे देखेंगे, आप लोग इसको देख करके क्या बोलेंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन शायद मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मैं वीडियो में देखी थी वो सच में हकीकत दिख रहा है। और बच्ची यहाँ पे ठहर भी नहीं रही, हम लोग का लैंग्वेज सुन करके वो भाग जा रही है। अंग्रेजी में बात करिएगा तो उसको बड़ा मज़ा आएगा। नहीं है, एक जगह खड़ी भी नहीं रहती है, चलना ही उसे पसंद है, इधर उधर भाग जाती है। ये तो हम भी कोशिश करेंगे भैया बात करने का उससे। हम तो बहुत मिडिल क्लास लोग हैं, अभी देखेंगे आगे क्या होता है कि वो अगर उसके नसीब में लिखा होगा तो वो खुद से ही चली जाएगी। हाँ, कमिश्नर ले गए थे उसे, सूरत के कमिश्नर है, उसको वहाँ ले गए थे। क्यों ले गए? ये वीडियो में देखकर ही ले गए थे, बच्ची से बात करने के लिए। अंग्रेजी मिलाने ही ले गए थे, उसने बुलाया था। मतलब उनको भी आश्चर्य लगा कि भैया ये कैसे बुलाया था। कोई ऐसा अभी तक तो ऐसा कोई नहीं आया है, लेकिन बात चल रही है अभी। एक हमारे जो सौराष्ट्र पटेल समाज के लोग हैं उसके साथ अभी इस बारे में बात चल रही है, हमारी एजुकेशन के बारे में। क्योंकि ये बच्ची को बढ़िया एजुकेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्ची बहुत ज़्यादा तेज़ है और पता नहीं भगवान भेजे हैं, कैसे भेज दिए भाई इंग्लिश बोलने वाली बच्ची को। तो आप लोग की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस बच्ची को आप क्या नाम दीजिएगा ये भी कमेंट में बताइएगा। और ये शायद वीडियो आप पहले देखे होंगे, तो मेरे चैनल पे देखकर आप क्या सोच रहे हैं, इस बच्ची को देख के क्या सोच रहे हैं ये भी बताइएगा, ठीक है। और बस यही बोलूँगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। No. ये No. ये No. Yes. What is this? What's bubbles? Bubbles. It's bubbles. I like big